हमेशा अच्छे लोगों को ही धोखा क्यों मिलता है? आपने काफ़ी बार सुना होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया लेकिन बार बार मुझे ही क्यों धोखा मिलता है। ना किसी का बुरा चाहा फिर भी लोग आते हैं मेरी ज़िंदगी से खेल के चले जाते हैं। देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली आपके ग्रह जिम्मेदार है। इसको आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर पोजीशन पर है, शुक्र प्रभावित है, तो आप देखेंगे आपके रिश्ते में अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, स्थिरता नहीं है आपके रिश्ते में, किसी न किसी कारण हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है। अगर आपके रिलेशन में या फिर किसी भी रिश्ते में आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम बना हुआ है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद कपड़े हो गए, सफ़ेद खाने की चीज़ें हो गई, चावल इत्यादि आप दान करें ताकि ये अस्थिरता जो आपके पर्सनल लाइफ में बनी हुई है वो दूर हो। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा इमोशनली ग्रह होता है। अगर आपके रिलेशन में इमोशनली गलत डिसीजन के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ जाइए गलती आपकी नहीं है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो इफेक्टिव है वो प्रॉब्लम कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो वाइट प्लेनेट होता है। अगर उसके लिए आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं या फिर भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं तो ये आपका जो प्रॉब्लम बना हुआ है इमोशनली गलत डिसीजन का वो आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा। तीसरा है आपका केतु। जो लोग कहते हैं ना सडनली बिना किसी प्रॉब्लम के उसने ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता टूट गया है, न जाने कहाँ है, ना बात हुआ है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बना हुआ है, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो जो सडनली ब्रेकअप होते हैं, जो सडनली रिश्ता टूटता है, एक्चुअली लव हाउस यानी कि 5th हाउस से केतु अगर आपका इफेक्टिव है या तो 11th हाउस में होकर 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहा हो, सप्तम दृष्टि, या फिर 5th हाउस में ही आपका केतु हो, तो आप देखेंगे ऐसे सिचुएशन में अचानक आपका बिना किसी प्रॉब्लम के रिश्ता टूट जाता है। उससे आपको हर्ट भी होता है लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है। अगर सडनली रिश्ता आपका टूट रहा है या फिर टूटने जैसी स्थिति बनी हुई है तो समझ जाइए आपकी नहीं, आपके केतु की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए और हरी चीज़ों का दान कीजिए। गणेश जी की अगर पूजा करते हैं तो ये सडन प्रॉब्लम आपको जो आता है वो अपने आप दूर होने लग जाएगा। फोर्थ है राहु। अगर सप्तम भाव में आपका राहु है तो ये समझ लीजिए हमेशा इल्यूशन के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम बनी रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आपको होता रहता है, कन्फ्यूज़न बना रहता है, ये व्यक्ति सही है या नहीं है, खराब तो नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को जल्दी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, प्लस कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न रिश्ते में बना हुआ है जिसके कारण आपको बाधा आ रही है, प्रॉब्लम बना हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, तो आपको क्या करना है कि काली चीज़ों का दान करना है। चाहे वो खाने की हो गई, पहनने की हो गई। अगर काली चीज़ों का आप दान करते हैं और कुत्ते को रोटी डालते हैं, प्लस गरीब ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप हेल्प करते हैं, तो आप देखेंगे जो आपका ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है या फिर टेंशन स्ट्रेस आपको बना रहता है, हमेशा इल्यूशन के कारण चीज़ें जो खराब होती है वो आपको क्लियर होती दिखेगी। बाकी इन चारों प्लेनेट के कारण आपके लाइफ में जो इश्यू बना हुआ है ना, इसका रेमेडी करने से अपने आप निरंतर वो आपको ख़त्म होता दिखेगा और आपके लाइफ में आगे भविष्य में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्रॉब्लम आपके ग्रहों की है तो सिंपल तरीके से बस उसकी रेमेडी की, ये समझ लीजिए प्रॉब्लम आपका दूर है। देखिए, ग्रह अपने को धोखा नहीं देते हैं, ग्रह अपने को परेशान नहीं करते हैं, बस ग्रह अपने को खराब व्यक्ति से दूर करते हैं। तो आपके लाइफ में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम बना हुआ है तो ये समझ लीजिए भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बेटर से बेटर आपको मिलने वाला है। जहां अभी आप है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है इस चीज़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, लेकिन गॉड को पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन खराब है। तो ये समझ लीजिए जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। धन्यवाद।